Online lecture, a system of medicine, the new era of electrohomeopathic study guidance center, human body, part 4. Welcome all participants and attendants. प्रीवियस को कंटिन्यू हमने किया है. फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटिन्यू है. एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स ह्यूमन स्ट्रक्चर, सेल, टिश्यूज, ऑर्गन, ऑर्गेन, सिस्टम, ह्यूमन बीइंग. स्टार्टिंग यहाँ पर एस सेल से होती है. सेल टिश्यूज़ में कन्वर्ट होता है, टिश्यूज़ ऑर्गन में, ऑर्गन सिस्टम में, और सिस्टम ह्यूमन बीइंग में. मीन्स ये यहाँ पे ह्यूमन एनाटॉमी है तो ह्यूमन को ही लिया जा रहा है, लेकिन ये सारी लिविंग जो पर्टिकुलर हमारे लिविंग थिंग्स हैं हमारे समाज में, वो सारी चीज़ों के लिए यही चीज़ आती है. चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो कोई एनिमल्स हो या इंसेक्ट्स, सारी चीज़ें जो हैं सेल, टिश्यूज़ और ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ह्यूमन बीइंग, सभी की एनाटॉमी होती है, फिजियोलॉजी होती है. ओके. ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. हमारा जो ट्रीटमेंट्स है वो यहाँ से शुरू होता है, जहाँ पर न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. तो ये है एटॉम्स. एटॉम्स की थ्योरी यहाँ पे शुरू होती है, जो केमिकल लेवल्स, मालिक्यूल्स, डीएनए, ग्लूकोज, डीएनए और ग्लूकोज की शक्ल में मौजूद होता है हमारी बॉडी के अंदर, और ट्रांसफ़र भी होता है जो भी जेनेटिक चेंज, जेनेटिक जो भी ट्रांसपोर्ट होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, चाहे वो एक्टिविटीज़ हो या डिजीज़ हो या नेचर्स हो या उनके फेस हो या उनके आर्म्स हो, ऑर्गन्स हैं, और हैबिट्स भी. कई बार ऐसा होता है कि मदर या फादर की होती है, या फिर किसी ग्रैंड फादर की हैबिट आ जाती है. तो ये चीज़ जो होती है डीएनए के थ्रू ट्रांसफ़र होती है, जो जेनेटिक कंडीशन में पाई जाती है, और डिजीज़ भी इसी के अकॉर्डिंग होती है. सेलुलर लेवल्स, मसल्स, यहाँ पर जो है सेलुलर लेवल डेवलप होता है, मसल्स, सेल्स एंड नर्व सेल्स तैयार हो जाता है. टिश्यूज़ लेवल, एपिथेलियम सेल, कनेक्टिव टिश्यूज़, मसल्स, नर्व, ये यहाँ पे देख सकते हैं. ऑर्गन लेवल्स, हार्ट, किडनी, स्टमक. ऑर्गन सिस्टम, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, स्केलेटन. ऑर्गेन ऑर्गेनिज्म लेवल, ह्यूमन बॉडी एज होल, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं. मेन फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, न्यूट्रिशंस. इनका पहला जो स्टेप होता है न्यूट्रिशन के लिए, न्यूट्रिशन टेकिंग इन फूड टू गेट एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स. ये फूड्स और न्यूट्रिएंट्स से ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, मिलती है इन्हें फूड के जरिए. एग्जाम्पल्स, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. प्लांट्स अपना खुद का फूड तैयार करता है, जिसे सिंथेसिस कहते हैं. एनिमल्स ईट प्लांट्स और अदर एनिमल्स, जहाँ से इसे न्यूट्रिशंस मिलता है. रेस्पायरेशन, सांस लेते हैं ऑर्गेनिज्म. ब्रेकिंग डाउन फूड टू रिलीज एनर्जी. जब फूड ब्रेक होता है तब एनर्जी रिलीज होती है. पहले नंबर पे कैन बी एरोबिक विद ऑक्सीजन और एनोरबिक विदाउट ऑक्सीजन. दो तरीके से हैं, एरोबिक और एनोरबिक. ऑक्सीजन विदाउट ऑक्सीजन रेस्पिरेशन होता है. एक्सक्रीशन रिलीज करते हैं, रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी, जिसमें यूरिन, स्वेट, कफ और फिकस. और कार्बन डाइऑक्साइड भी एक्सक्रीट
एक्सक्रीशन भी आएगी, क्योंकि हम इनहेल ऑक्सीजन लेते हैं और उसके बदले में हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स लेते हैं और ऑक्सीजन वो छोड़ते हैं, जिसे हम ऑक्सीजन लेते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर यूरिन, स्वेट, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके। 4 नंबर पे आता है ग्रोथ, इंक्रीज इन साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स। इनकी जो साइज़ बढ़ती जाती है और जो डिपेंड करता है नंबर ऑफ सेल्स पे। जैसे कि एक सेल एग होता है, एग जब फर्टाइज होता है तो मल्टीपल सेल्स में कन्वर्ट होता है। जैसे फेटस के अंदर भी देखा जाए तो जो साइंस के अकॉर्डिंग हम देखते हैं या समझते हैं डेवलपमेंट ऑफ वोम्स, तो फर्स्ट एक सेल होता है, फिर 2 सेल में टूटता है, 2 सेल से 4 सेल्स बनते हैं। इस तरीके से वो सेल्स फिर स्ट्रक्चर में डेवलप हो जाते हैं। सेकंड, इट इज़ आल्सो इन्वॉल्व डेवलपमेंट एंड चेंजेस ओवर टाइम। ये हमेशा होता रहता है, प्लांट्स में लॉन्ग टाइम तक चलता है, लेकिन ह्यूमन बॉडी के लिए फिटस के अंदर जो चीज़ डेवलप हो गई वो बाहर आकर के सिर्फ इम्प्रूव करती है, डेवलप करती है। अगर कोई किसी चीज़ की कमी रह गई फिटस के अंदर, वोम्स के अंदर, तो फिर उसे कंजेनाइटल डिफिशिएंसी कही जा सकती है, बाय बर्थ डिफिशिएंसी। जैसे कि एक फिंगर का 6 हो जाना, या फिंगर का 4 हो जाना, या लिम्स का डबल हो जाना, या लिम्स का हाफ बनना। ये सारी चीज़ें जो हैं, जो बोन्स के अंदर डिफिशिएंसी हो जाती है, डेवलपमेंट रुक जाता है, चाहे वो ब्रेन का हो, आई ऑप्थेल्मिक हो, रिस्पायरेटरी हो, जैसे कार्डियक प्रॉब्लम्स भी बहुत सी देखी जाती है। तो ये सब इंटरनली बोन्स के अंदर जब ये कमी आ जाती है, तो वो बाहर बॉडी के साथ साथ चीज़ें डेवलप भी होती जाती हैं, और कई बार ऐसा होता है फील भी हो जाती हैं, देखा गया है। तो यहाँ पर डेवलपमेंट और चेंजेस आते रहते हैं। एक बेबी बर्न होता है, फिर उसके बाद वो टीन एज तक पहुँचता है, फिर एडल्ट होता है, फिर ओल्ड एज को जाता है, फिर ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर डेवलपमेंट लगातार होता रहता है। रिप्रोडक्शंस, प्रोड्यूसिंग न्यू ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग सेल्स हैं, सॉरी, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं नए ऑर्गेनिज्म को। और प्रोड्यूसिंग न्यू ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन मीन्स जैसे कि कोई भी है, प्लांट्स हैं, प्लांट्स की सीड होती हैं, और उसके बाद जब हम उसके क्रॉप करते हैं, उसके फिर से फीडिंग कर देते हैं, तो फिर कई एक प्लांट से एक सीड के ज़रिए एक प्लांट निकलता है, जिसमें कई एक फ्रूट्स निकलते हैं, कई एक सीड बनते हैं, फिर वो उसको हम जब डालते हैं तो डेवलप हो जाते हैं। तो ये रिप्रोडक्शन, बार बार उसका प्रोडक्शन बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, चाहे वो प्लांट्स में ले लें, ट्रीज़ के अंदर ले लें, चाहे वो ह्यूमन बॉडी या एनिमल्स के अंदर में ले लें। कैन बी ए सेक्सुअल वन पेरेंट्स और सेक्सुअल टू पेरेंट्स। कुछ चीज़ों में सिंगल होते हैं, कुछ चीज़ों में दो होता है। जिसमें दो पार्टिसिपेट करते हैं वो एनिमल्स और ह्यूमन बॉडीज़ होती हैं, बर्ड्स होते हैं, कई बार इंसेक्ट्स भी होते हैं, कुछ सिंगल सेल्स भी होते हैं जो अपने आप ही ग्रो होते हैं। तो सिंगल सेल्स बैक्टीरियाज के लिए ये कहा गया है। 6, इरिटेबिलिटी रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेट, डिटेक्टिंग एंड रिएक्टिंग टू इन्वायरमेंटल चेंजेस। ये इरिटेबिलिटी डेवलप होती है इनमें। जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है, ये अपने आप को भी चेंज करते हैं। अगर नहीं चेंज करते, सर्वाइव नहीं कर पाते, तो फिर ये दुनिया से ख़त्म भी होने की चांसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, टच मी नॉट प्लांट फोल्डिंग इट इज़िली। जैसे कि यहाँ पर आपने छुई मुई देखा होगा, जिसे टच करते ही जो है प्लांट सिकुड़ना शुरू हो जाता है। तो ये रिस्पॉन्स करता है, स्टिमुलेट करता है टच की कंडीशन में। तो उसका एक फॉर एग्जांपल्स है, जिसमें छुई मुई, और उसका दूसरा क्या नाम है वो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उसे टच करने पे प्लांट्स एकदम से लगता है कि वो सूख गया है या ख़त्म हो गया है, इस टाइप से एकदम से डाउन हो जाता है। जैसे कि हीट लगने से प्लांट्स एकदम से लूज़ हो जाते हैं, उसी टाइप से ये प्लांट्स हो जाता है, जैसे छुई मुई भी कही जाती है। 7 नंबर पे है मूवमेंट्स, जिसमें फर्स्ट नंबर आता है चेंजिंग पोजिशन और पार्ट्स ऑफ द बॉडी। चेंजिंग पोजीशन, पोजीशन हमेशा चेंज होती रहती है, बच्चा एक जैसा नहीं रहता है, देखते देखते ही बड़ा हो जाता है, फिर बूढ़ा हो जाता है।
सारे डेवलपमेंट यहाँ पे दिखते हैं। प्लांट्स के अंदर प्लांट्स शो द स्लो मूवमेंट्स, एनिमल्स शो रैपिड मूवमेंट। प्लांट्स स्लो हैं। देखिए देखिए, अगर एनिमल्स और ह्यूमन बॉडीज़ के लिए देखा जाए तो उससे तेज़ी ग्रो होता है, क्योंकि हम किसी शीट को डालते हैं जब ज़मीन के अंदर, सॉइल के अंदर, तो वो, अगर देखा जाए कोई एक बेबी बर्न हुआ है, तो इतनी तेज़ी के साथ वो एडल्ट नहीं होता जितनी तेज़ी के साथ ये प्लांट्स अपनी कंडीशन पे पहुंच जाता है और फल फ्रूट देना शुरू कर देता है। तो यहाँ प्लांट्स स्लो शो स्लो मोमेंट्स, लेकिन एनिमल्स जो हैं वो रैपिडली, उसमें एक्टिविटीज़ की चेंजेस होती है। जैसे कि ये आपने कभी देखा होगा, शिप है या गॉट हैं, बकरियां हैं जब बच्चे देती हैं, जब उनके डिलीवरी होती है, तो या पपीज़ हैं, डॉग के हैं, बीच के ज़रिए जो बच्चे होते हैं पपी कहते हैं, या कैट्स के जो भी बच्चे होते हैं। आपने देखा होगा कि डिलीवरी हुई उसके कुछ दिन के अंदर उनका स्टेप बाय स्टेप इतने फास्ट चेंजेस होता है कि इतने इंसान के बच्चों में चेंजेस नहीं देखा गया है। इंसान के बच्चे करीब 1.5 साल के बाद, कुछ साल भर के बाद थोड़ा मूवमेंट करना शुरू करते हैं, बोलना भी शुरू करते हैं, लेकिन वो एक एनिमल का जो बच्चा होता है वो बल्कि जिराफ का अगर देखें डिस्कवरी के अंदर, तो वो जिस वक्त पैदा होता है उसके थोड़ी देर के अंदर ही वो चलना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये मोमेंट्स होता है एनिमल्स के अंदर। एट कंट्रोल्स, 8 नंबर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, नर्वस एंड हार्मोन सिस्टम हेल्प मेंटेनिंग इंटरनल बैलेंस एंड रिस्पॉन्ड टू द इन्वायरमेंट। ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है और हार्मोन सिस्टम है, ये बॉडी को मेंटेन करते हैं, इंटरनल बैलेंस को मेंटेन करते हैं, और इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये अपने आप को चेंज करते रहते हैं। जैसे कि ग्रोथ के लिए है, या फिर टेम्परेचर बाहर का राइज हो रहा है, या अ, और भी तमाम सी चीज़ें हैं जो रिस्पॉन्ड करती हैं। जैसे कि सेक्स हार्मोन्स हैं, एक कंडीशन में डेवलप होते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखी जा रही हैं कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन बॉडी के साथ मिलकर के ये हार्मोन और नर्वस सिस्टम करते हैं, जिससे बॉडी रेगुलेट करती है। और एक अच्छा कोऑर्डिनेशन के अकॉर्डिंग ही बॉडी नॉर्मल कंडीशन में रहती है। अगर यहाँ नर्वस सिस्टम या हार्मोन सिस्टम कोई भी एग्रेसिव हो जाए, या हाइपर या हाइपो कंडीशन में चला जाए, तो हमारे बॉडी के अंदर कॉम्प्लिकेशन राइज कर जाती है। यहाँ पर आता है 9 नंबर है, ये 1 नंबर हो गया है, क्योंकि बाई डिफ़ॉल्ट है। ये चेंजेस हो गई, हम चेंज नहीं कर पाए, नज़र नहीं आए। अडॉप्शन एंड एवोल्यूशन, ओवर टाइम अडॉप्शन होता रहता है, कुछ लेना कुछ देना। ऑर्गेनिज्म एडजस्ट टू द देयर इन्वायरमेंट एंड एवोल्व न्यू थ्रेड्स। जैसे कि एनवायरनमेंट के अंदर जो है ऑर्गेनिज्म एडजस्ट होते हैं। आपने कई बार मूवी देखी होगी, गजराज होता था किसी ज़माने में, डायनासोर होते थे, वो अब वक्त के साथ नहीं चेंज हो पाए, तो दुनिया से ख़त्म हो गए। और कुछ चीज़ें ख़त्म होती हैं तो कुछ नई जनरेट कर जाती हैं, और सोसाइटीज़ इसी तरीके से मेंटेन होती है। तो यहाँ पे एनवायरनमेंट का असर, चाहे वो एनिमल्स हों, प्लांट्स हों, कुछ प्लांट्स भी पहले देखे जाते थे, अभी नहीं देखे जा रहे हैं। और हमने पढ़ा था एक जीके में, उसके अंदर एक शीड होती थी जो एक बर्ड्स खाया करती थी, और खाने के बाद जब वो बीट करती थी, मतलब जो उसका मल निकलता था, तो उस बीट उसके बॉडी के अंदर ऐसी एसिड होती थी कि वो जो उसके सेल्स होते हैं, सीड्स के कवर्स इतने हार्ड्स होते हैं कि बर्ड्स की जो एब्डोमेन के अंदर जो एसिड होता था, एसिड से वो सॉफ्ट होते थे, उसके बाद ही वो जा करके ग्रो हो पाते थे। जहाँ पे वो वेट करती थी वो प्लांट्स, वहाँ पे ग्रो। उस बर्ड्स का शिकार होना और कुछ इन्वायरमेंट्स के साथ एडजस्ट ना हो पाने की वजह से वो बर्ड्स दुनिया से ख़त्म हुए, और प्लांट्स भी ख़त्म हुए। वो प्लांट्स मेडिसिनल भी यूज़ किए जाते थे, बहुत दिन पहले हमने पढ़ा था। तो आज याद नहीं है, लेकिन कहने का मतलब है कि जो चीज़ एनवायरनमेंट के साथ सूट नहीं करती, जैसे कि हम देखते हैं वल्चर, गिद्ध जिसे कहते हैं, कभी ईज़िली के दिख जाते थे जहाँ पर एनिमल्स डेथ बॉडी पड़ी होती थी, बहुत दिखते थे। और आज के ज़माने में कहीं पे वल्चर दिखते ही नहीं। तो वो भी एनवायरनमेंट के साथ इमीडिएटली इतना जल्दी वो गायब हुए, ये समझ नहीं आया इतनी जल्दी वो किधर निकल गए। जबकि वो एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट नहीं कर पाए, टेम्परेचर को एडजस्ट नहीं कर पाए।
तो इस तरीके से जो एडजस्ट नहीं होता है वो ख़त्म हो जाता है, हो जाती हैं चीज़ें, चाहे वो ह्यूमन के अंदर हैं जो सर्वाइव नहीं कर पाते, वो भी ख़त्म हो जाते हैं, बर्ड्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर, सभी चीज़ों में आती हैं चीज़ें। और नेचर पुरानी चीज़ों को हटाती है, नई चीज़ों को लाती है। तो एडॉप्शन जो एडॉप्ट करता है और एडॉप्शन के साथ साथ एवोल्यूशन को भी फॉलो कर पाता है, एवोल्यूट कर पाता है। एडॉप्शन अगर करना ख़त्म हो गया तो एवोल्यूशन भी उसका ख़त्म हो जाता है। Growth in a living organism. Growth is fundamental characteristics of living all living organisms. It refers to a permanent increase in size, number of cells, and overall mass of an organism over time. लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो एक राइट है फंडामेंटल, और जो इनका जो नेचर है, बिहेवियर है, कि लगातार ये बढ़ते रहते हैं, परमानेंट इंक्रीज। इंक्रीज में कई बार ऐसा होता है कि प्लांट्स भी आप देखते होंगे, इंक्रीज करते करते एक वक्त ऐसा होता है कि वो उनके ख़त्म होने का टाइम आ जाता है। इंसान की भी बॉडी इंक्रीज करते करते एक बेबी से इंक्रीज करते करते ऐसी कंडीशन में पहुंच जाती है जिस वक्त बुढ़ापा आता है और वो बॉडी ख़त्म हो जाती है। फ्रूट्स हैं, सीड्स हैं, सारी चीज़ों के साथ यही चीज़ चलती है, चाहे वो एनिमल्स को भी देख लें, एक वक्त आता है वो ख़त्म हो जाता है। ग्रोथ लगातार होती रहती है, ग्रोथ के साथ बॉडी जब, अच्छा हाँ, ये ग्रोथ अगर हमारी बॉडी के अंदर हो रही है और वो ग्रोथ आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, तो वो फिर वहाँ पे सिस्ट कैंसर्स या फिर ट्यूमर्स या सिस्ट परफॉर्म करती है। तो ये परमानेंट इंक्रीज इन साइज नंबर्स ऑफ सेल्स, ये सेल्स का अगर नंबर ऑफ सेल्स हमेशा बढ़ रहे हैं, कैंसर में भी यही होता है, ट्यूमर में भी होता है, ये चीज़ सिस्ट के अंदर होती है। इसका बैलेंस हमारा हार्मोन्स के थ्रू होता है, होमेस्टेसिस मैकेनिज्म के थ्रू होता है, और लगातार डेवलप करना, परमानेंट इंक्रीज़ करना, बिहेवियर को इंक्रीज़ करना, मेंटेन करना, सोसाइटी को में मर्ज होना, उसको इंक्रीज़ करना, 1 से 2 होना, 2 से 3 होना, 3 से 4 होना। जैसे कि पहले सिंगल बॉडीज़ फीमेल पैदा होती है, फिर सिंगल बॉडी मेल पैदा होता है, फिर मैरिज होती है, फिर शादी होती है, 2 से फिर 1 होता है, फिर वो 1 से पूरा परिवार बन जाता है। वो परिवार फिर कई एक बच्चे हो गए तो पता चला कि वो पूरा एक ख़ानदान बन जाता है, और फिर उनके बच्चे हुए तो फिर वो एक कुटुंब बन जाता है। तो इस तरीके से परमानेंट इंक्रीज़ होते हैं, साइज़ भी फैमिली की बढ़ती जाती है, नंबर ऑफ़ बॉडीज़ भी बढ़ती जाती हैं, और अगर सेल्स में देखा जाए तो एक सेल था जो फ़ीटस में गया, और एक सेल था जो मेल हुआ, और एक सेल था फीमेल हुआ। 2 सेल के कॉम्बिनेशन अलग-अलग हुए, दोनों सेल अलग-अलग बॉडीज़ में ग्रो हुए, फिर वो पैदा हुए, फिर पैदा होने के बाद वो उनकी मीटिंग हुई। उनकी जो मीटिंग हुई वो सेल्स, उस सेल्स में भी मल्टीपल सेल्स ग्रो हुए, और वो ग्रो होने के बाद एक फैमिली और कुटुंब को बढ़ाते गए। तो सेल्स का यहाँ पे पूरा रोल है। एन ऑर्गेनिज्म ओवर टाइम, हमेशा ये चीज़ चलता रहता है। इन समरी, लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म दीज फंक्शन, मेंटेन लाइफ, और इस तरीके से लगातार जो है परमानेंट जो ग्रोथ है, इस तरीके से अपनी लाइफ को मेंटेन करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, जो चीज़ों की ज़रूरत होती है वो अडॉप्ट करते हैं। वो हैबिट भी हो सकती है, इन्वायरमेंट्स को भी अडॉप्ट करना हुआ, और और सोसाइटी को भी अडॉप्ट करना हुआ, और सोसाइटी से निकलना भी यहाँ पे हुआ। अगर अकॉर्डिंग ज़रूरत है, कंडीशन है, तो अडॉप्शन होता है, ना फिर उसे छोड़ के निकलते भी हैं। देयर इज़ सराउंडिंग्स, ये हमारे चारों तरफ चलती रहती है। आज नए दोस्त बने, 2 बने, 3 बने, 4 बने, और एक मामूली हमारी जो एसोसिएशन है, ये भी एक समझ सकते हैं, किसी एक से 2, 2 से 3, 3 से 4, और फिर धीमे-धीमे वो लोकल एरियाज़ बढ़ती है, फिर वो लोकल एरियाज़ के बाद वो नेशनल लेवल पे बढ़ती है, फिर नेशनल से इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ती है। तो ये एडॉप्ट करती जाती है, मेंटेन होती जाती है, और रिप्रोड्यूस होती जाती है। तो इस तरीके से हमारा एक जो क्षेत्र है वो बढ़ता जाता है। ओके। की ऑफ फीचर ऑफ ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट, इरेवर्सिबल प्रोसेस, ग्रोथ कैन नॉट बी रिजर्व। यहाँ पर ग्रोथ रिजर्व नहीं होती। वंस ग्रोन ऑर्गेनिज्म डू नॉट shrink back naturally. Second, increase in cell number of and size. Growth happens either by
Cell division, more cell. Cell enlargement, bigger cells. Okay. Internal process, growth is controlled by genes and support nutrients and energy. यहाँ पे जो इंटरनल जो प्रोसेस होते हैं ग्रोथ के, लिविंग ऑर्गेन्स के, वो जीन्स के सपोर्ट से न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी के थ्रू हो जाते हैं। ओके। फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे वेरीज बाय ऑर्गेनिज्म। इन एनिमल ग्रोथ अकर्स थ्रू अर्लियर लाइफ एंड स्टॉप एट मैच्योरिटी। इनकी तेज़ी के साथ ग्रोथ होती है और जल्द ही इनकी मैच्योरिटी ख़त्म हो जाती है, जिसमें हम देखते होंगे कि इंसान का बच्चा जैसे जैसे प्रोग्रेस करता जाता है, वहाँ पर एक कंडीशन आती है कि वो सारी चीज़ों को समझता और करता है। लेकिन एनिमल्स का काम यहाँ पर क्या है, ग्रो होता है, लेकिन वो एक कंडीशन के बाद सिर्फ वो खाना जानता है, सोना जानता है, बैठना जानता है। ओके। ग्रोथ अकर्स थ्रू द अर्लियर लाइफ एंड स्टॉप एंड मैच्योरिटी। अच्छा, ये इंसान के लिए भी लागू होता है, जैसे कि एक कंडीशन हुई, ग्रो हो गई साइज, उसके बाद से फिर मैच्योरिटी कंप्लीट हो गई, अब उसके बाद उसके डिस्ट्रक्शन का टाइम हो जाता है। जैसे ज़ीरो टू हमने बाय बर्थ लेते हैं, तो 20 ईयर्स तक बहुत तेज़ी के साथ ग्रो होती है बॉडी, जिसमें लेंथ भी डिपेंड करती है। लेकिन 20 के बाद जब 40 तक जाते हैं तो लेंथ थोड़ी ग्रो करती है, लेकिन 20 की जो लेंथ होती है वो 40 पे जाने के बाद फिर वो 20 के बाद वापस आना शुरू करती है, 20 की ग्रोथ पे आना शुरू कर देती है। लेंथ को हमने बढ़ते देखा, ये बाय द एक साइंटिफिक सेमिनार सेमिनार हो रहा था, जिसके अंदर वीडियो के जरिए ये चीज़ बताई गई थी। तो किस तरीके से 20 के बाद जो है बॉडी ग्रो करती है, बढ़ती है, 1.5 इंच तक, 1 इंच तक बढ़ जाती है, साइज हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो 40 के करीब पहुंचता है, 20 से 40 तक कुछ ग्रो होती है बॉडी की लेंथ, उसके बाद 40 के बाद वो धीमे धीमे रिड्यूस होना शुरू करती है, कम होना शुरू करती है। और उसके साथ साथ ऑर्गन्स भी रिड्यूस होना शुरू होते हैं, जिसमें हमें डिफरेंट टाइप्स के डिफ़िकल्टीज़ महसूस होती है, जॉइंट्स पेन होता है, हमारे जो प्रोसेस स्लो हो जाते हैं, मीन्स जो एनर्जी लेवल है वो भी घटना शुरू होता है। और इसके अंदर कई चीज़ होता है, एक एनवायरनमेंट फैक्टर होता है, फैमिली फैक्टर्स होता है। ये सारी चीज़ों की वजह से जो है और तेज़ी के साथ इंसान डिस्ट्रॉय की तरफ जाता है, और एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान पूरी तरीके से कमज़ोर हो जाता है। और अगर आज की सोसाइटी में अगर हम देखते हैं, तो आसपास सबसे ज़्यादा है कि फैमिली के अंदर जो 40 के बाद जो खाने के जो हैं, फूड्स के जो हैं रूल्स हैं, वो बहुत ही गलत हो चुके हैं। जो बॉडी को सूट करते हैं उस फूड्स का यूज़ कम होता है, जिसकी वजह से बॉडी जल्दी रिड्यूस हो जाती है। जैसे कि फास्ट फूड का ज़्यादा यूज़ होता है, और घर में अगर परिवार के अंदर ओल्ड फैमिली है, जैसे कि फादर हैं या जैसे कि ससुर कहे जा सकते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि देखा गया है, हमारे सामने एक दो तीन मौतें ऐसी हुई हैं कि जो बेचारे खाने के लिए भी परेशान थे, मेडिसिन ले जाते थे, लेकिन कहते थे कि क्या करूँ, हमारा पेट हमेशा गड़बड़ रहता है। घर वाले वही खाते हैं जो बच्चे पसंद करते हैं, हमारे लिए स्पेशल कोई अलग से नहीं बनाया। ये इतने पैसे वालों को हमने देखा इस कदर से मजबूर होते हुए कि हमारे लिए स्पेशल कौन रोटी बनाएगा, जबकि ये कहा जाता था कि इस टाइप से आप प्रिकॉशन लो, ये चीज़ खाओ, ये चीज़ मत खाओ। कहा नहीं, वही मुझे खाना पड़ेगा। तो इस तरीके से जब वही खाना पड़ेगा तो बॉडी रिड्यूस की तरफ जाती है, बल्कि वो एबनॉर्मलिटीज़ सेल्स हमारी बॉडी के अंदर डेवलप करने से जो तेज़ी के साथ बॉडी को रिड्यूस करते हैं। ये एनिमल्स के साथ होता है। ओके। और यहाँ पे हमने कई बार देखा होगा, एनिमल्स जो विल्ड एनिमल्स होते हैं, लायंस वगैरह को देखें, जब एक एज हो जाती है तो वो शिकार कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और उन्हें दूसरे जो एक्टिव बॉडी सेल्स जो लायंस होते हैं, लेपर्ड्स होते हैं, तो वो अपने जो सीनियर्स होते हैं, जो ओल्ड एज होते हैं, उनको पास में आने नहीं देते हैं। जब वो शिकार करके खा के चले जाते हैं, तो वो बूढ़े जो शेर्स वगैरह होते हैं, लायन होते हैं या लेपर्ड्स होते हैं, वो वहाँ जा कर के उस चीज़ को खाना, एनिमल्स के बचे हुए से खाना शुरू करते हैं। तो इस कंडीशन में भी वो कमज़ोर होते जाते हैं, और पूरी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे स्टॉप मैच्योरिटी की वजह से ये चीज़ होती है, हर चीज़ के बाद एक मैच्योरिटी होती है, मैच्योरिटी के बाद चीज़ें ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। टू दूसरे नंबर पे है इन प्लांट्स के अंदर ग्रोथ कैन कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ। हमेशा होते रहते हैं, जैसे आपने पीपल का पेड़ देखा होगा, बरगद का पेड़ देखा होगा, वर्ट का पेड़ देखा होगा, ये सारी चीज़ें कंटिन्यू होती हैं, सालों 100 साल, 200 साल, 300 साल के प्लांट्स भी देखे गए हैं, पाए गए हैं और पाए जाते हैं।
स्पेशली एट द टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स। और ये जो रूट एंड शूट्स, ये दोनों चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ डेवलप करती हैं, जिसकी वजह से ये अपना फ्रूट्स वगैरह जो प्रॉपर जो वाटर है बैलेंस अपना बना के रखते हैं, न्यूट्रिशंस लेते रहते हैं ज़मीन से। और स्ट्रॉन्ग जो शूट्स स्टेम्स होते हैं, उनके ज़रिए जो है ये अपने आप को मजबूती के साथ हर मौसम में खड़ा रखते हैं। एग्जाम्पल्स, ए शीट ग्रो इनटू द प्लांट्स, सॉरी इनटू ए प्लांट, एक शीट से एक प्लांट ग्रो करता है। बेबी ग्रो इनटू एडल्ट्स, शीट से प्लांट तक यहाँ पे ग्रो होता है। बेबी ग्रो टू एडल्ट, एडल्ट तक जाते हैं। बैक्टीरिया मल्टीपल एंड फॉर्म्स ऑफ कोलाइन, ये बैक्टीरिया मल्टीपल करता है, लेकिन इनकी शॉर्ट लाइफ होती है। थैंक यू, आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है।